वापस करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज हम सेक्टर 12 कोर्ट के सामने आए हुए हैं। यहाँ पर पीटीआई जो टीचर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश नागर। सर, आप कितने दिनों से और किस लिए बैठे हो यहाँ पे धरने पे? कोरोना जैसी महामारी में ये पीटीआई साथी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। घर घर जा कर के सभी साथी सर्वे कर रहे थे। कोर्ट का निर्णय आया, लॉकडाउन के अंदर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इनका फैसला सुनाया। 8 अप्रैल को ये फैसला आता है और फैसले में जो लिखा हुआ है कि सरकार लॉकडाउन ख़त्म होने के 5 महीने के अंदर दोबारा भर्ती करे और ये किसी भी कर्मचारी से कोई रिकवरी ना की जाए। जो भर्ती प्रक्रिया है उस समय का चयन आयोग ने कुछ नियम से बदले थे, उसकी खामियां पकड़ी गई हैं। इस वजह से ये भर्ती निरस्त की जाती है, ऐसा उस फैसले का मानना है। हम उसके बाद अपने 5-5, 4-4 साथियों को लेकर के हम सरकार के हर नुमाइंदे के पास गए, चाहे कोई विधायक है या मंत्री है। सभी की तरफ से हमें आश्वासन मिलता रहा कि सरकार और मुख्यमंत्री आपके बारे में ख्याल रखेगी, लेकिन हमें वो आश्वासन सारे झूठे निकले। किसी भी प्रकार के वादे जो हमसे किए जा रहे थे वो सारे झूठे निकले। लॉकडाउन के चलते हुए ही सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया को भी चालू कर दिया और लॉकडाउन लगा हुआ था। 29 तारीख को फैसला आया कि इनको रिलीव कर दिया जाए। अचानक हम सभी साथियों के पास डीडीओ का फ़ोन आया कि आपकी रिलीव किया जाता है, आप रिलीविंग रिसीव कर लो, अब आ जाओ। आनन फानन में हम अगले दिन जब रिलीविंग का ऑर्डर आ गया, उसी दिन जब सुबह के टाइम सारी यूनियनों ने जा कर के बीओडीओ ऑफिस पे जब धरना दिया तो इस सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। फ़ोन के माध्यम से इन्होंने उस ऑर्डर को रुकवा दिया कि अभी इसको रोक दिया जाए। उसके बावजूद दोबारा 3 दिन के बाद फिर से वही ऑर्डर, उसी ऑर्डर को कह दिया कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इसे लागू किया जाए और इनको रिलीव किया जाए। 1 तारीख को सभी साथियों को रिलीव करने का आदेश जैसे ही आया दोपहर में, कुछ साथियों को तुरंत रिलीव कर दिया गया, कुछ को 2 तारीख को रिलीव किया गया। 2 तारीख से हम सभी साथी एकत्रित होकर सड़कों पे हैं। हर नेता मंत्री के पास गए, हम सबसे अपनी गुहार लगाई। कुछ बड़े मंत्री हमसे नहीं मिले और विधायकों के पास भी हम गए कि आपने आश्वासन दिया था, अब हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों? फरीदाबाद से केंद्र में मंत्री है और राज्य में मंत्री है, उन लोगों का क्या कहना है? केंद्र में जो मंत्री जी हैं हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने पहले मुलाकात की थी कि कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपके बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन उस 2 दिन के बाद हमें जब रिलीव कर दिया गया उसके बाद हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आश्वासन के लिए कहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम अपने हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी के पास भी गए। 2 दिन बाद उन्होंने फिर समय दिया, जब थाली ढपली बजाते हुए दुखी साथी वहां पर पहुंचे। 2 दिन के बाद उन्होंने समय दिया, हमारे पास 7 साथी गए तो उन्होंने भी कोर्ट का हवाला दे करके कहा कि कोर्ट का मामला है और कहा कि हम शिक्षा मंत्री से बात करके कुछ समाधान निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं, झूठा आश्वासन हमें दिया गया। हमारा ये मानना है कि सरकार हमारे बारे में कोई विचारधारा नहीं निकाल रही है। 5 तारीख से हम डीसी ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं और 8 तारीख से हमारे निरंतर 5 साथी भूख हड़ताल पर क्रमिक अनुसार बैठे हुए हैं और हमारा आंदोलन ये उसी दिन से तेज़ है। आगे भी हम इस आंदोलन को तेज़ करेंगे और सरकार के खिलाफ हम जाएंगे। सरकार से हम कहना चाहते हैं
38 इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्या वो ऊपर से टेस्ट देने के लिए आएंगे? 76 ऐसे साथी हैं जो विभिन्न सरकारी पदों को छोड़ करके आए थे। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग लेटर था, उनके हाथ में प्रॉपर चैनल, उन्होंने फार्म भरा था, लेकिन सरकार ऐसे मुद्दों पर विचार नहीं कर रही है। 25 से 30 विधवा बहनें हैं जो वो कहाँ जाएंगी, कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेंगी? सरकार को इन विषयों पर सोचना चाहिए। 1983 परिवारों आज सड़क पर है, सभी ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया था। हमें आज बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम हमारे साथ आई है और पुरजोर तरीके से हमें इन्होंने समर्थन दिया है और कंधे से कंधा मिला करके भाई साहब ने कहा है कि ये हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ेंगे। हमें सभी विभागों से भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें चाहे वो बिजली विभाग हो, सर्व कर्मचारी संघ का जो भी विभाग है, रोडवेज है, सभी ने हमें इस दरी पे आकर के अपना समर्थन दिया है। कहा है कि सभी कर्मचारी रोड पे आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को जल्दी घुटनों पे आना पड़ेगा और इन तुगलकी फरमान जो ये जारी करवाती है, इनको वापस लेना पड़ेगा। 1983 परिवारों के रोज़गार को सरकार को बचाना पड़ेगा। तो सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। भाई साहब का हम आभारी हैं, इन्होंने हमारे दर्द को समझा और दरी पे आकर के हमें पुरजोर तरीके से समर्थन दिया। बहुजन समाज पार्टी शिक्षकों की मांग को कहां तक लेकर उठाएगी? बहुजन समाज पार्टी शिक्षकों की मांग, सरकार एक तरफ तो रोज़गार देने की बात कर रही है और जो दूसरी तरफ पहले से ही शिक्षक लगे हुए हैं जो सही मायने में देश को एक नई दिशा देने का काम करते हैं बच्चों को पढ़ाकर। और हरियाणा प्रदेश की धरती पर पीटीआईओ का तो ऐसा मेहनत का उदाहरण रहा है कि यहाँ पे हरियाणा प्रदेश ने गोल्ड मेडल भी जीतने का काम किया है। तो इनकी मेहनत पे कोई शक नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपना पूरा प्रयास सरकार के साथ जो है सहयोग देने का काम किया, लेकिन दोहरी मानसिकता के तहत इनको जो है सरकार ने इनकी पैरवी नहीं की और इनको आज बेरोज़गार बना दिया, जिसके तहत आज यहाँ रोड पर बैठे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी ज़िला फरीदाबाद के सभी साथी आज इनके इस आंदोलन में अपना समर्थन देते हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं अपने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार को इनको जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। अन्यथा इन शिक्षकों के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन करके इनकी मांग को सरकार के माध्यम से मंगवाने का काम करेगी। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी जी। इन्होंने पीटीआई शिक्षकों को अपना समर्थन दिया है। कैमरामैन भूप सिंह चौहान के साथ नीरज गौतम, BSN नेशनल न्यूज़। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।